केंद्र में बड़ी पावरफुल मंत्री होते हुए जब पूरे देश में मोदी के नाम का रुक्का रोड़ा मचना शुरू हुआ, उनका डंका बजना शुरू हुआ, तो संभवतः कुमारी शैलजा ने भी यह भांप लिया कि उनकी अंबाला से हार हो सकती है और इसलिए उन्होंने चुना एक आसान रास्ता राज्यसभा का। 2014 में वो राज्यसभा में चली गई, लोकसभा चुनाव के एन पहले। राज्यसभा में जाने के बाद लिहाजा उन्होंने यहां से चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस ने यहां से राजकुमार वाल्मीकि को, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट दे दी और वो चुनाव हार गए। और ये पहले से लग रहा था कि यहां से 2014 में बीजेपी जीतेगी, इसलिए कुमारी शैलजा ने राज्यसभा का एक आसान रास्ता अपनाया। फिर बारी आई 2019 की। कुमारी शैलजा ने अंबाला लोकसभा से चुनाव लड़ा और रतन लाल कटारिया ने उनको चुनाव हरा दिया। अंबाला में उनके राजनीतिक जीवन की पहली हार, और वही उन्होंने किया जो उन्होंने सिरसा के साथ किया। जैसे ही सिरसा में हार नसीब हुई, सिरसा को छोड़ दिया। अंबाला में हार नसीब हुई, 2024 का चुनाव आया। सबको यह लग रहा था कि अंबाला, चूंकि वहां सिटिंग सीएम भी भारतीय जनता पार्टी का है, नायब सिंह सैनी अंबाला लोकसभा से आते हैं, नारायणगढ़ विधानसभा से, वो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। और कुमारी शैलजा ने वापिस, चूंकि हरियाणा में 2 ही एससी रिजर्व सीटें हैं, हालांकि एससी समाज का कोई भी शख्स कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ओपन हलकों में भी वो चुनाव लड़ सकता है, लिहाजा उन्होंने फिर अंबाला से और सिरसा की तरफ फिर रुख कर लिया। जब अंबाला में उनकी पहली हार हुई, उसके बाद उन्होंने अंबाला की बजाय सिरसा से चुनाव लड़ना बेहतर समझा। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। उसका कारण यह था कि अंबाला में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गृह जिला है और गृह जिला होने के साथ साथ जो है वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, तो अपना एक अलग से रुतबा उनका रहा। और रतनलाल कटारिया, जिन्होंने कुमारी शैलजा को हराया था, उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, लिहाजा उनके पास सहानुभूति भी थी बंतो कटारिया के पास। और रतनलाल कटारिया ने अंबाला में कुमारी शैलजा से ज्यादा मेहनत की, ज्यादा समय बिताया। वो उस इलाके से विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, केंद्र तक में मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लिहाजा वहां सबका यह मानना था कि बड़ी क्लोज फाइट होगी। दूसरी तरफ सिरसा जो लोकसभा सीट थी, वहां पहली बात तो यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं दिख रहा था। दूसरी बात यह थी कि बीजेपी का इस पूरे इलाके में कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह भी है कि विधानसभा के चुनाव में 9 में से 8 जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है, केवल एक नरवाना जीती है पूरी लोकसभा में। और लोकसभा में भी बुरी तरह से हारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो डॉक्टर अशोक तंवर थे, उनको जो है आम आदमी पार्टी से और बीजेपी में लाया।